पश्चिम बंगाल में बीजेपी की बड़ी दिक्कत, ड्रग्स केस में बीजेपी नेता राकेश सिंह भी गिरफ्तार। वर्धमान से देर शाम राकेश सिंह की हुई गिरफ्तारी, पामिला गोस्वामी ने राकेश पर लगाए हैं गंभीर आरोप। गिरफ्तारी के बाद कोलकाता लाए गए बीजेपी नेता आज अलीपुर कोर्ट में किया जाएगा पेश। ड्रग्स मामले में राकेश सिंह का बयान दर्ज कराना चाहते थे पुलिस, पेश नहीं होने पर हाईवे पर नाकेबंदी करके किया गिरफ्तार। पुलिस ने राकेश के परिवार पर भी कसा शिकंजा, दोनों बेटों को काम में रुकावट डालने के आरोप में हिरासत में लिया। भाइयों को हिरासत में लेने पर फूटा बहन का गुस्सा, कहा पुलिस ने षड्यंत्र करके मेरे भाइयों को किया किडनैप। बाकी का पूरा टाइम वो लोग बैठ के कॉन्फ्रेंस किया, इसी चीज का चाहिए कि मेरे दोनों भाई को उठा के लेके जा पाए। अच्छा। अभी नीचे उतरा, हम लोग के सामने दोनों को किडनैप करके लेके गया। हुगली में आज सीएम ममता बनर्जी की रैली, सोमवार को इसी मैदान पर पीएम मोदी ने की थी रैली। कोयला तस्करी मामले में ममता की बहू रुजिरा से सीबीआई की पूछताछ जारी, टीएमसी ने बताया सियासी साजिश। चुनाव आयोग की आज सुबह 11 बजे अहम बैठक, 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर होगी चर्चा। राहुल गांधी के उत्तर भारत और दक्षिण भारत की तुलना वाले बयान से गरमाई सियासत, बीजेपी ने जमकर साधा निशाना। यूपी के सीएम योगी ने कहा विभाजनकारी राजनीति इनका संस्कार, हम उत्तर या दक्षिण में नहीं पूरे भारत को माता के स्वरूप में देखते हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी राहुल गांधी के बयान पर जताया एतराज, कहा बांटो और राज करो की नीति नहीं चलेगी। स्मृति ईरानी ने राहुल को कहा एहसान फरामोश। केरल के त्रिवेंद्रम में राहुल गांधी ने दिया था विवादित बयान, उत्तर भारतीयों की सियासी समझ पर उठाए सवाल, दक्षिण भारतीयों से बताया कमतर। Because suddenly I found that people are interested in issues and not just superficially but going into detail in issues. मथुरा के किसान महापंचायत में शामिल हुई प्रियंका गांधी वाड्रा, केंद्र सरकार पर जमकर साधा निशाना। ब्रजवासियों के बीच प्रियंका वाड्रा ने केंद्र सरकार पर कसा तंज, कहा गोवर्धन पर्वत बचाकर रखिएगा, कल को सरकार इसे न बेच दे। प्रियंका के मथुरा दौरे पर बीजेपी का पलटवार, मुख्तार अब्बास नकवी बोले पार्ट टाइम पॉलिटिक्स कर रही हैं कांग्रेस महासचिव। किसान पंचायत के बाद वृंदावन पहुंची प्रियंका, करीब 25 मिनट तक किया बांके बिहारी की पूजा। के केस में दिशा रवि को 9 दिनों बाद मिली जमानत, दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने की सरकार पर सख्त टिप्पणी। कोर्ट ने अपने फैसले में किया ऋग्वेद का जिक्र, कहा जख्मी गुरूर पर मरहम लगाने के लिए नहीं थोपे जा सकते देशद्रोह के मुकदमे। देर रात तिहाड़ जेल से निकली दिशा आज अपने घर जा सकती है बेंगलुरु, जमानत मिलने पर मां ने जताई खुशी। गिरफ्तारी से बचने के लिए टूल किट के आरोपी शांतनु मुलुक ने दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में दी याचिका, आज होनी है सुनवाई। दिल्ली पुलिस ने दीप सिद्धू को अदालत में किया पेश, कोर्ट ने दिल्ली हिंसा के आरोपी को 14 दिन के लिए भेजा जेल। बाराबंकी में आज किसान पंचायत भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत होंगे शामिल। आईआईटी खड़गपुर के 66वां दीक्षांत समारोह में शामिल हुए पीएम मोदी, सेल्फ 3 का दिया फॉर्मूला। फरीदकोट में आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन, तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर हल्लाबोल। चंदौली में समाजवादी पार्टी का विरोध प्रदर्शन, तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर सरकार के खिलाफ हल्लाबोल। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक सड़क हादसा, टैंकर और इनोवा की टक्कर में 7 लोगों की मौत। अहमदाबाद के मोटेरा में बनकर तैयार हुआ दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम, आज गृह मंत्री की मौजूदगी में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करेंगे उद्घाटन। आज से शुरू हो रहा है सीरीज का तीसरा टेस्ट, दुनिया के सबसे बड़े मोटेरा स्टेडियम में होगा मुकाबला। डे नाइट होगा टेस्ट मैच, विराट बोले आसान नहीं होगा पिंक बॉल से खेलना। इशांत शर्मा आज पूरा करेंगे टेस्ट मैचों का शतक, कपिल देव के बाद 100 टेस्ट खेलने वाले दूसरे भारतीय पेसर बनेंगे। मैच से पहले वडोदरा में कलाकारों ने 300 घंटे की मशक्कत के बाद बनाई अनोखी रंगोली, टीम इंडिया को दी शुभकामनाएं। गुजरात के निकाय चुनाव में बीजेपी की बल्ले बल्ले, 6 महानगर पालिकाओं में सत्तारूढ़ पार्टी का कब्जा।
गुजरात निकाय चुनाव के नतीजों के बाद गृह मंत्री अमित शाह से मिले विजय रूपानी, एक दूसरे का मुंह कराया मीठा। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के लोगों का कहा धन्यवाद, ट्वीट किया विकास और गुड गवर्नेंस पर कायम है सूबे का भरोसा। गुजरात के निकाय चुनाव में जीत के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने कार्यकर्ताओं को दी बधाई, कांग्रेस पर साधा जोरदार निशाना। जितनी भी सीटें भारतीय जनता पार्टी लड़ी, जितनी भी सीटें हैं उसमें लगभग 85% सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती है और कांग्रेस पार्टी बुरी तरह से इस चुनाव में हारी। गुजरात की सियासत में आम आदमी पार्टी को मिली जमीन, सूरत में पार्टी ने 27 सीटों पर हासिल की जीत। जीत के बाद आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा बीजेपी का एकमात्र विकल्प है आप। सूरत में जीत से गदगद है आम आदमी पार्टी, 26 फरवरी को रोड शो के जरिए गुजरात के लोगों का धन्यवाद करेंगे केजरीवाल। गुजरात में ओवैसी की पार्टी की भी एंट्री, अहमदाबाद में 7 सीटों पर हासिल की जीत। निकाय चुनाव में कांग्रेस को लगा जोर का झटका, सूरत में नहीं खुल सका पार्टी का खाता, कई जगहों पर बेहद खराब प्रदर्शन। चमोली से लापता 136 लोगों को राज्य सरकार ने मृत घोषित किया, 206 हुई हादसे में मरने वालों की संख्या। आपदा के 17वें दिन तक बरामद किए जा चुके हैं 70 लोगों के शव, 29 मानव अंगों की भी हो चुकी है बरामदगी। चमोली में फिर से आपदा टालने की कवायद में जुटे हैं जवान, चौड़े किया रैनी गांव के पास ऋषिगंगा नदी के ऊपर बने झील का मुंह। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पीएम मोदी से की मुलाकात, चमोली में चल रहे राहत कार्यों के बारे में दी जानकारी। राजस्थान विधानसभा में आज बजट पेश करेगी गहलोत सरकार, किसान, युवा और महिलाओं पर रह सकता है फोकस। महाराष्ट्र में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले, पिछले 7 दिनों में सामने आए 34,000 से ज्यादा नए मरीज। महाराष्ट्र समेत 3 राज्यों में वायरस के 2 नए वेरिएंट मिले हैं, साउथ अफ्रीकी स्ट्रेन के अब तक 6 मामले सामने आए। मध्य प्रदेश में भी तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले, लेकिन विधानसभा में बिना मास्क के नजर आए विधायक। पंजाब के अमृतसर में कोरोना ने एक बार फिर पकड़ी रफ्तार, हर रोज सामने आ रहे हैं 30 से 35 नए मरीज। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के समर्थन में उतरी दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन, आईएमए की बयानबाजी को बताया गैर जरूरी, रामदेव की कोरोना दवा की लॉन्चिंग में शामिल होने को लेकर उठा था विवाद। कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ते दिखे महाराष्ट्र के वन मंत्री संजय राठौर, यवतमाल में मंत्री जी के स्वागत में उमड़ी भारी भीड़। महाराष्ट्र में कोविड के बढ़ते केस से हड़कंप, सीएम उद्धव ने बुलाई बड़ी बैठक, शरद पवार समेत कैबिनेट के मंत्री भी मौजूद। औरंगाबाद में बढ़ते कोरोना केस की वजह से कड़ाई, 2 हफ्तों के लिए लगाया गया रात 11 से सुबह 6 बजे तक का नाइट कर्फ्यू। मुंबई में अब 2 शिफ्ट में काम करेंगे सचिवालय के कर्मचारी, कोरोना के बढ़ते केस के चलते फैसला। हरियाणा में कोरोना के खतरों के बीच बच्चों के भी खुले स्कूल, आज से तीसरी से 5वीं कक्षा तक बच्चे की भी जाएंगे स्कूल। आजम खान को कोर्ट ने दिया एक और झटका, सरकारी जमीन पर बने रिजॉर्ट की जमीन खाली करने का आदेश, साथ ही 5.5 लाख का जुर्माना भी लगा। कानपुर में मरीज के परिजन को जिला अस्पताल के कर्मचारियों ने पीटा, वीडियो हुआ वायरल। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में वाईएसआर कांग्रेस और टीडीपी समर्थकों के बीच भिड़ंत, करीब 30 लोग जख्मी। यूजी में पढ़ाई शुरू करने की मांग को लेकर जारी है छात्रों का धरना, लगातार दूसरे दिन बंद रखा मेन गेट। भरतपुर में सेना में भर्ती की मांग को लेकर युवाओं का विरोध प्रदर्शन, कोरोना की वजह से ठप है रिक्रूटमेंट। आजमगढ़ में जमीन अधिग्रहण के लिए किसानों की खड़ी फसल पर चला बुलडोजर, विरोध करने पर किसानों पर चली लाठियां। उन्नाव केस की तीसरी पीड़िता को आया होश, पुलिस ने दर्ज किया बयान, पीड़िता के मुताबिक नहीं हुआ यौन उत्पीड़न। वर्ल्ड हेरिटेज कालका शिमला रेलवे ट्रैक पर टला बड़ा हादसा, वर्कमैन स्पेशल ट्रेन पटरी से उतरी, कई घंटे बंद रही रेल लाइन। आंध्र प्रदेश में एक रीजनल चैनल के लाइव डिबेट में पैनलिस्ट ने खोया आपा, बीजेपी नेता को मारी चप्पल। वेस्ट मिदनापुर में टीएमसी कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या, जांच में जुटी पुलिस।
बाड़मेर में आरएसएस कार्यकर्ता पर चाकू से हमले के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पीड़ित का आरोप राम मंदिर चंदा लेने के चलते हमला। रेलवे टिकट को ब्लैक करने का इनामी मास्टरमाइंड पुलिस के हत्थे चढ़ा। 1.5 लाख नगद और हजारों की विदेशी करेंसी बरामद। गाजियाबाद पुलिस ने लुटेरी दुल्हन को किया गिरफ्तार। अपने ही ससुराल में कराई थी लूट। जोधपुर में चिट्ठी के जरिए शिकायत भेजकर पीड़िता ने दर्ज कराया रेप का केस। 3 युवकों पर लगाया रेप का आरोप। बेगूसराय में परीक्षार्थियों से भरी बोलेरो बस की टक्कर में 4 की मौत, 4 घायल। गुस्साई भीड़ ने बस में लगाई आग, जमकर किया हंगामा। जालौन में 90 लाख की चोरी का खुलासा। करोड़ों रुपए के सामान के साथ 4 आरोपी गिरफ्तार। गाजीपुर में डबल मर्डर से सनसनी। सिपाही और उसकी पत्नी की गोली मारकर हत्या, ऑनर किलिंग की आशंका। कौशाम्बी में यूपी के मुख्यमंत्री का ओएसडी बनकर ठगी करने वाला गिरफ्तार। राम मंदिर के नाम पर चंदा उगाही का आरोप। बिहार के छपरा में 30 लाख की शराब बरामद। हरियाणा से लाई गई थी नशे की खेप। 3 आरोपी गिरफ्तार। बिहार के मुजफ्फरपुर में 4 शराब माफिया गिरफ्तार। 50 लाख नगद और हथियार बरामद। गुवाहाटी में चलती एम्बुलेंस में भीषण आग। ड्राइवर की सूझबूझ से बची मरीज की जान। दिल्ली सटे फरीदाबाद में प्लास्टिक का दाना बनाने वाली कंपनी में भीषण आग। दमकल की गाड़ियों ने घंटों तक की मशक्कत। यूपी के प्रतापगढ़ में महिलाओं ने मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया। पुलिस ने मामले का संज्ञान लेकर केस दर्ज किया। यहाँ के हाजीपुर में ऑर्केस्ट्रा के दौरान चली गोली। कॉन्ट्रैक्टर की मौत, सामने आया वारदात का वीडियो। किसान आंदोलन के बीच जींद में 3 दिनों की कृषि कार्यशाला का आयोजन। किसानों को जैविक खेती के बारे में दी गई जानकारी। सड़क हादसे में बाल बाल बचे गोल्फ खिलाड़ी टाइगर वुड्स। लॉस एंजलिस में डिवाइडर से टकराकर पलटी कार, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। नेपाल के सुप्रीम कोर्ट से पीएम केपी ओली को बड़ा झटका। संसद विघटन के फैसले को किया रद्द। 13 दिन के भीतर संसद बुलाने का आदेश। तख्तापलट के खिलाफ म्यांमार में जारी है विरोध प्रदर्शन। पूरे देश में लोकतंत्र की वापसी को लेकर हल्ला बोल। बोलीविया की राजधानी लापाज में हेल्थ वर्कर्स और पुलिस के बीच हिंसक झड़प। नए कानून के तहत कर्मचारियों को हड़ताल करने पर है रोक। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। टैक्स रिकॉर्ड मामले की जांच पर रोक से अदालत का इनकार। पश्चिम बंगाल और असम के बाद नागालैंड सरकार ने भी पेट्रोल डीजल किया सस्ता। अब तक 5 राज्य कर चुके हैं कटौती। कोविड-19 में सरकारी स्कीम के असर से छोटे कारोबारों को कर्ज मिलना पहले के मुकाबले हुआ आसान। एमएसएमई लोन की ग्रोथ बढ़कर 5.7%। यूपी में डेटा सेंटर खोलेगी रिलायंस जियो। करीब 7,000 करोड़ की लागत का अनुमान। अमेजॉन की फैब फोन्स फेस्ट सेल में स्मार्टफोन्स और एक्सेसरीज पर 40% तक छूट। 25 फरवरी तक जारी रहेगी सेल। 2020 में दुनिया भर में सबसे ज्यादा हुई सैमसंग के फोन की बिक्री। साल के आखिरी तिमाही में एप्पल ने बेचे सबसे ज्यादा फोन। दुनिया में 11 करोड़ 22 लाख के पार पहुंची कोरोना संक्रमितों की संख्या। 24,84,000 से ज्यादा की हो चुकी है मौत। अमेरिका में कोरोना से मारे गए लोगों को जो बाइडेन ने दी श्रद्धांजलि। व्हाइट हाउस से लेकर नेशनल कैथेड्रल तक जलाए गए दीपक। ब्रिटेन में शुरू हुई लॉकडाउन हटाने की तैयारी। 4 स्टेप में रोड मैप की घोषणा। 8 मार्च से खुलेंगे स्कूल। 21 जून से सबको सामान्य। अमेरिका के टेक्सास में भारी बर्फबारी से बिगड़े हालात। फूड स्टोर के बाहर खरीदारी के लिए कारों की लंबी कतारें। टेक्सास में तेल टैंकर और मालगाड़ी में भीषण टक्कर। हादसे के बाद टैंकर में ब्लास्ट के साथ लगी आग। बाल बाल बचा ट्रक ड्राइवर। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।